नमस्कार, स्वागत है आपका नादी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। ये फटाफट नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। आगरा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह राहगीरों को हथियारों की नोक पर अपना निशाना बनाता था और इसी गैंग ने बीते दिनों एतमादपुर में 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अयोध्या में राम वन पदगमन के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन बुधवार को होगा। इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। अयोध्या के चप्पे चप्पे को सजा दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कोरोना संकट के कारण नियमों का ख्याल भी रखा जा रहा है। शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेशवासियों से 5 अगस्त को 5 दिए जलाने की अपील की है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि शताब्दियों के बाद एक ऐसा अनूठा अवसर आया है, जरूर दीप जलाएं। सीएम शिवराज ने सदाबहार अभिनेता किशोर कुमार की जयंती पर उन्हें नमन किया। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदगी के हर पल को जिंदा दिली के साथ जीने वाले महान गायक अभिनेता स्वर्गीय किशोर कुमार की जयंती पर उनको नमन। राजधानी भोपाल में पिछले 10 दिनों से जारी लॉकडाउन आज खत्म हो गया। हालांकि इस अनलॉक में भी कुछ सख्ती बरकरार रहेगी। सभी बाजार रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे और सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा। से 84 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अपनी जिंदगी की जंग जीतकर ये घर वापस लौटे हैं। चौराही अस्पताल से 65, शासकीय होम्योपैथी अस्पताल से 10 और हमीदिया अस्पताल से 9 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। इनमें सागर, गुना और झांसी का एक व्यक्ति शामिल है। भोपाल में बिलखिरिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ उसके सगे फूफा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम राकेश है, जो नाबालिग बच्ची के घर के पास ही में रहता है। घर में बच्ची को अकेला देखकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भूमि पूजन को लेकर ट्वीट किया। मंत्री ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों की इच्छा थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने। सैकड़ों सालों से इसके लिए संघर्ष भी किया जा रहा था, जो अब पूरा होने जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर कांग्रेस नेत्री छाया वर्मा, किरणमयी नायक और करुणा शुक्ला ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके सिविल लाइन रायपुर स्थित आवास पर पहुंचकर रक्षा सूत्र मांगा। तीनों ने सीएम भूपेश के स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की। रक्षाबंधन के त्योहार पर एक युवक को घर से बाहर निकालना भारी पड़ गया। दरअसल युवक अपनी कार में परिवार के साथ बिना पास के बाहर निकला हुआ था, जिसे शामला हिल्स पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। युवक के साथ कार में 2 बच्चे भी सवार थे। इस दौरान पुलिस और युवक के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने युवक पर जमकर घूंसे बरसाए और बीच सड़क पर करीब आधे घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस चेकिंग प्वाइंट लगाकर सख्ती से जांच कर रही है। रक्षाबंधन के अवसर पर कोलार में सैकड़ों की संख्या में सड़क पर एक साथ वाहनों की कतारें नजर आईं। इसके चलते कई घंटों तक जाम की स्थिति भी बनी रही। देवास के बागली में तेज बारिश से कमलापुर और केलोद गांव के बीच नदी उफान पर आ गई है। पुल पर पानी होने के बावजूद एक मारुति वैन चालक पुल पार करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान पानी के तेज बहाव में मारुति वैन बह गई। मौके पर मौजूद कुछ युवाओं ने पानी में कूदकर बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। हालांकि इन 5 लोगों में से एक व्यक्ति गाड़ी में से बाहर निकलकर खुद को बचाने में सफल रहा। 4 लापता हैं। निवाड़ी के ओरछा स्थित भगवान रामराजा सरकार का मंदिर 2 दिन खुला रहेगा। 5 अगस्त को रामराजा सरकार की विशेष पूजा अर्चना होगी। इस अवसर पर मंदिर की विशेष सजावट भी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में कलेक्टर को निर्देशित किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के आह्वान पर प्रदेश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और इसी क्रम में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पूर्व मंत्री सचिन यादव ने खरगोन के कसरावत स्थित अपने गृह ग्राम बोरावा में हनुमान चालीसा का पाठ किया। जांजगीर में किसानों का शोषण आज भी जारी है। खाद की कालाबाजारी कर व्यापारी वर्ग किसानों को चूना लगा रहे हैं। खुद अधिकारी भी व्यापारियों की इस कालाबाजारी को संरक्षण दे रहे हैं। इस मामले में जांजगीर चांपा के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने चौलेश्वर चंद्राकर मुख्यमंत्री को भूपेश बघेल को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर ट्रांसपोर्टर्स ने 10 अगस्त से 3 दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। ट्रांसपोर्टर्स अपनी 4 सूत्री मांगों, आरटीओ सीमाओं के चेकपोस्ट खत्म करने, डीजल पर वैट में कमी और रोड टैक्स में 6 महीने की छूट देने के साथ साथ ट्रक ड्राइवरों के कोविड बीमा करने को लेकर चक्का जाम करेंगे। देशवासियों का बहुप्रतीक्षित इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से 4 अगस्त को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुंदरकांड करने की अपील की। आगरा के बरहन स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सिंग स्टाफ की मनमानी सामने आई है। जहां स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव के लिए पहुंची महिला घंटों तक तड़पती रही, लेकिन स्टाफ में से किसी ने महिला को नहीं देखा। घंटों इंतजार के बाद भी महिला की जांच करने स्टाफ नहीं पहुंची तो रात भर महिला के परिजन परेशान होते रहे। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर राम राजा का दरबार सजा और उनके निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की तरफ से कांग्रेस 11 चांदी की ईंटें अयोध्या भेज रही है। मंदिर निर्माण को कमलनाथ ने ऐतिहासिक दिन बताया। अमरपाटन के कगलपुर गांव में 2 दिन पहले जमीनी विवाद में हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। इस मामले में पुलिस ने घेराबंदी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बतरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को रक्षा सूत्र बांधा। साथ ही गृह मंत्री से प्रदेश की सभी महिलाओं की रक्षा की मांग की है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीएसपी विधायक रामबाई को महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। रतलाम जिले के आलोट में नावदी कल्पेश्वर महादेव की सवारी निकाली गई, जहां मंदिर परिसर में दोपहर से ही बैरिकेड लगाकर पूरे लॉकडाउन के नियमों के साथ भक्तों को दूर रखा गया। पूजन करने के लिए केवल जजमान एवं समिति के 2-4 लोगों को ही अंदर आने की अनुमति दी गई। हालांकि इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण जनता में काफी असंतोष भी देखने को मिला। रक्षाबंधन के पर्व पर इंदौर की सेंट्रल जेल में भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों को कोरोना महामारी के चलते अपने भाइयों को स्वास्थ्य की दृष्टि में राखी बांधने के लिए मना कर दिया गया। ऐसे बाद भाइयों को राखी बांधने का इनकार सुनते ही बहनें जेल के बाहर ही बिलख कर रोने लगी और बहनें जिसके कारण हताश हो गई। जशपुर जिले के कोतबा शराब दुकान में लूटपाट की कोशिश करने वाले बदमाशों को पकड़े जाने के खौफ से डुमरिया जंगल में ये बदमाश भाग खड़े हुए। डुमरिया गांव से लगे जंगल में 3 लावारिस मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद की है और लावारिस हालत में बंदूक और कारतूस भी प्राप्त हुए हैं। पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दम भर रही है। करलसा में पुलिस ने पुलिस के निर्देश के बाद 40 गांव में मास्क वितरण को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है। जवानों और सामाजिक संस्थाओं की टीम ने गांव में जाकर डोर टू डोर मास्क का वितरण किया। बुकदेवपुर थाना प्रभारी के अनुसार 6 घंटे के अंदर तकरीबन 2.5 लाख मास्क बांटे गए हैं। उधर लखनऊ में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा चलाने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर जीबीके ईएमआरआई के सीईओ के खिलाफ दर्ज हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डायरेक्टर की तरफ से दर्ज इस एफआईआर में कंपनी ने सेवा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कंपनी पर आरोप लगे हैं कि पूरा भुगतान करने के बावजूद भी कंपनी के एम्बुलेंस कर्मियों को वेतन व अन्य भत्ते नहीं दिए गए। पिपलिया चौकी पुलिस ने 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की।
पुलिस ने भारी मात्रा में परिवहन करते 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी 12,000 रुपए की कच्ची शराब पिपलिया चौपाटी से मंदसौर की ओर लेकर जा रहे थे। दुर्पवई में लहूलुहान हालत में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा है। डॉक्टर के मुताबिक युवक के गुप्तांग और गर्दन पर धारदार हथियार से घाव बने हैं। वहीं परिजनों के अनुसार युवक की मानसिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। परिवार वाले घर में नहीं थे जब ये घटना घटी। सिंगरौली जिले में वाराणसी से लौटे 2 लोगों के जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों को होम क्वारंटाइन कर दिया है, जिसमें से एक युवक ड्राइवर था जो 2 दिन तक क्वारंटाइन के बाद अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया था। इसी सूचना पर मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने भागने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ शासन के आदेश का उल्लंघन करने का अपराध दर्ज किया। मोहनगढ़ में परमार्थ समाजसेवी संस्था विगत 23 वर्ष से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। कोरोना महामारी की वजह से इस रक्षाबंधन पर लॉकडाउन होने की वजह से ये जल सहेलियां भाइयों को राखी नहीं बांध पाई, जिसके बाद इन सहेलियों ने वृक्षों को राखी भाई मानकर उन्हें राखी बांधी। बड़वानी पुलिस ने पानवाड़ी मोहल्ला में दबिश देकर घर के अंदर जुआ खेलते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 3,650 रुपए भी जब्त किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ सट्टा खेलने के तहत जुआरी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। शाजापुर के अभयपुर कस्बे में मंदिर की बटी प्रसाद की फलहारी खिचड़ी खाने से 1 दर्जन लोग बीमार हो गए। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इस प्रसाद के खाने के बाद सभी को उल्टी और घबराहट की शिकायतें होने लगी। इसके बाद इन सभी मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने राजधानी भोपाल में अपने निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद मीडिया से चर्चा में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राम के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है और कांग्रेस भगवान राम में आस्था रखती है, लेकिन बीजेपी भगवान राम पर एकाधिकार जमाना चाहती है। रक्षाबंधन पर्व पर कोरोना संकट को देखते हुए रायगढ़ पुलिस ने एक रक्षा सूत्र मास्क का महाअभियान चलाया। अभियान के तहत एक दिन में पूरे जिले में 12 लाख से अधिक मास्क वितरित किए गए। इनमें पंचायत स्तर पर कोटवारों और सचिवों के माध्यम से मास्क का वितरण कराया गया। आठनेर मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने आरोपी मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मंगल सिंह के युवती के साथ संबंध थे, लेकिन कुछ समय से मृतक का इंद्रदेव नामक युवक से मेल मिलाप भी बढ़ गया था। इससे आक्रोशित युवक मंगल नशे की हालत में दोनों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उधर यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसके तहत प्रोविजनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यूपीएससी ने सितंबर 2019 में सिविल सर्विसेज एग्जाम की लिखित परीक्षा ली थी। इंदौर के प्रदीप सिंह ने देश में 26वीं रैंक हासिल की है, फिर मध्य प्रदेश में वो पहले नंबर पर। बड़वानी जिले के वर्ला थाना क्षेत्र में अवैध हथियार खरीदने के जुर्म में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी धार जिले से हथियार लेने गए थे। आरोपियों से पुलिस ने 2 पिस्टल और एक 12 बोर की बंदूक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बड़वानी जिले के ओछर गांव में अवैध रूप से यूरिया रखने पर पुलिस ने गोडाउन को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि गोडाउन में 172 बोरी यूरिया खाद रखी गई थी। एसडीएम और कृषि अधिकारी ने गोडाउन में जब दस्तावेज पगाले तो खाद बिक्री बिल और बुक पर कृषि विभाग का प्रमाणीकरण नहीं पाया गया, जिसके बाद एसडीएम ने गोडाउन को सील कर दिया। औद्योगिक नगरी पीथमपुर में चोर मंदिरों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। मनवानी कॉलोनी में बीती रात एक चोर ने हनुमान मंदिर पर धावा बोल दिया और दान पेटी में रखी राशि को लेकर फरार हो गया। हालांकि चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। बालाघाट शहर के पास स्थित गोगलई गांव में वेन गंगा नदी पर अपनी नाव खोलने गया एक मछुआरा पानी के तेज बहाव में बह गया।
युवक का नाम मेहतर मेश्राम बताया जा रहा है। मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने ग्रामीण थाने में दी है, जिसके बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम लेकर पहुंची पुलिस लापता मछुआरे की तलाश में जुटी हुई है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण को लेकर भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच में उत्साह का माहौल देखने को मिला। आदर्श नवगुरु दुर्गा मंदिर स्थित राम दरबार में भक्तों ने भगवान राम के नाम का जाप करते हुए नृत्य किया और दीपक जलाकर दीपावली भी मनाई। राम नाम की धुन पर झूमते हुए श्रद्धालु अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर को लेकर खासा उत्साहित नजर आए। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर इंदौर की सांवेर विधानसभा 5 लाख लड्डू वितरित किए जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को लड्डू बांटेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजनेश सोनकर ने इसकी जानकारी दी। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जा रहे सोनकक्ष का एक पूरा परिवार नरसिंहपुर के गाडरवारा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नादनेर के पास तेल का कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसकी चपेट में आने से परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। शिवपुरी में रक्षाबंधन के पर्व पर पर्यावरण प्रेमियों ने पटेल पार्क में पेड़ पौधों को राखी बांधी और उनकी सुरक्षा की भी शपथ ली। पार्क संरक्षक अशोक अग्रवाल ने बताया कि 2014 में इस पार्क में पहला पौधा रोपा गया था, लेकिन अब पार्क में छोटे बड़े हजारों पौधे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर रक्षाबंधन के पर्व पर पर्यावरण प्रेमी पार्क में पेड़ पौधों की रक्षा सूत्र बांधते हैं, उनकी रक्षा की शपथ लेते हैं। ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 ठगों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल और एक कार समेत कई दस्तावेज बरामद किया है। ये आरोपी ऐप के माध्यम से देश भर के कई राज्यों में व्यापारियों को लाखों का चूना लगा चुके हैं। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र खोंगल ने कर्मचारियों के हित में मांग न पूरी होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खोंगल से कहा कि कोरोना काल में सरकार का साथ देने वाले कर्मचारियों को सरकार भूल गई है और इनका इंक्रीमेंट तक रोक दिया गया है, जो कि गलत है। मजबूरन सरकार के खिलाफ अब आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें। आप देखते रहिए अनादि न्यूज़। नमस्कार।